पति ब्रह्मचारी। आज तो तुझे मैं छोड़ूंगा। मैं सबको सच सच बताता हूँ। मैंने ही केकड़े भिजवाए थे स्टॉल पे। सूरज की बदनामी हो और उसका स्टॉल बंद हो जाए। सूरज, इसे मारकर अपने हाथ गंदे मत करो। इससे तो हम पुलिस के हवाले करेंगे, ताकि स्टॉल पे लगा स्टे ऑर्डर भी हट जाए, जिससे तुम फिर से अपना स्टॉल शुरू कर पाओ। इसने जो जो बोला है वो सब सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, ताकि सबको सच्चाई पता चले कि तुम कभी भी गलत नहीं थे सूरज। क्या मिला तुझे ये सब करके? क्यों किया तूने ये सब? बता बता। असल में मुझे एक औरत का फोन आया था। उसी औरत ने मुझे भड़काया। उसी ने कहा कि अगर तुम सूरज के स्टॉल पे ये केकड़े रखवा दोगे तो उसका स्टॉल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तुम्हारा धंधा जोरों पे चलेगा। मैं भी लालच में आके ऐसा कर बैठा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। औरत का फोन आया था? कौन औरत? क्या उसी औरत ने तुम्हें पाव भाजी में तीखी लाल मिर्च मिलाने के लिए कहा था? नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन केकड़ा रखने वाला आइडिया उसी का था। मुझे माफ कर दो सूरज, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे पुलिस में मत दो। गगन, अगर मन से पाव भाजी बनाएगा ना तो ग्राहकों की कमी नहीं है। और वैसे भी तेरा ये पाव भाजी का स्टॉल पुछता ही नहीं है। किसी नए स्टॉल के आने जाने से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझा? क्योंकि तेरे बाप दादा ने इतनी मेहनत से नाम जो कमाया है। ईशा भाभी, मैं निकलता हूँ। तेरा इतना मन बढ़ गया कि तू मुझे ताव दिखा कर जा रहा है। अबे चूहे, तुझे दहाड़ना मैंने सिखाया और तू मुझ पर ही गुर्रा रहा है। ईशा जी की उम्मीदों को तोड़ा है ना तूने। रुक, तुझे अपनी बताता हूँ ना। मुझ पे क्यों समय बर्बाद कर रहे हो आप? जाओ जाके अपना काम करो। वैसे भी मैं कोई काम करूंगा तो नुकसान होगा ना। अगर मन में गुस्सा भरा हो तो उसे निकाल देना चाहिए। ये ले, पकड़ डंडा और जितना गुस्सा है निकाल दे। मैं यहीं खड़ा हूं। ये पकड़ पकड़ पकड़, मार, चल। तू मुझे मारेगा? मारेगा मुझे? हाँ मारूंगा। मार मार। क्या हुआ? मार। आप दिन भर मुझे कूटते रहो और जब मुझे मौका मिले तो मैं एक भी ना मारूं। है बड़ी नाइंसाफी है ये। भैया, भाभी को भी थैंक यू बोल दीजिए, क्योंकि उन्होंने सारी सच्चाई का पता लगाया है। आपकी तरह गुस्से वाली नहीं है वो, दिमाग वाली है। मिश्रा जी, थैंक यू। बंटी, तुमने ही सूरज को बोला ना थैंक यू बोलने? नहीं 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 भाभी भाभी, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपने आप ही दिल से बोला है। सच। हाँ ईशा जी, दिल से थैंक यू। वैसे सूरज, तुम यहाँ कैसे? हाँ, बिंदिया को उसके जानने वाले ने बताया कि ये सब गगन ने किया है। और उसने मुझे ये भी कहा कि जाके सबक सिखाओ ताकि ये अगली बार किसी के साथ ऐसा ना कर सके। इसलिए मैं। क्या ये सब बिंदिया ने तुमसे कहा? अगर बिंदिया को गगन के बारे में पता चल गया था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? सूरज को क्यों बताया? जबकि उसे पता है सूरज अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर भी उसे कहा जाओ गगन को सबक सिखाओ। क्यों?
क्या हुआ ईशा जी? कोई बात है क्या? कुछ नहीं। अब तक तो गगन को धरती पर पड़ा होना चाहिए था। ये सूरज ने इसे मारा क्यों नहीं? और क्या बातें कर रहे हैं ये लोग? बोलिए क्या चाहिए आपको? अब भैया गोभी दे दीजिए। गोभी। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। एक दूसरे के साथ भरत मिलाप कर रहे हैं, हंसी खुशी बातें कर रहे हैं। गोभी कितनी करूं मैडम? अरे गोभी नहीं चाहिए, टमाटर चाहिए। एक बारी में आपको बात समझ में नहीं आती क्या? ये होते हैं टमाटर। टमाटर चाहिए, टमाटर। ओ मैडम, शर्म नहीं आती आपको? हाँ? ए पागल लड़की, सारा नुकसान कर दिया मेरा। ये क्या बदतमीजी आपकी? काका क्या हुआ? आपकी उम्र की एक लड़की आई थी, एक सब्जी नहीं खरीदी और उसका सारा ध्यान उधर लगा हुआ था। पता नहीं उधर क्या देख रही थी। एक नंबर की पागल लड़की थी। ये रुमाल हाँ, ये रुमाल तो उस लड़की के हाथ में था, उसी के हाथ से गिरा होगा शायद। बिंदिया, ये कुछ पैसे हैं, इनमें तुम्हारी दवाइयाँ आ जाएगी। इस रुमाल में बांध के मैंने बिंदिया को दवा के पैसे दिए थे। अगर बिंदिया यहाँ थी तो पहला सवाल बनता है कि वो देख कैसे सकती है, और दूसरा सवाल कि वो यहाँ अकेले आई कैसे। बंटी अच्छे से याद करके बताओ, उस वक्त पाव भाजी में जब तीखी लाल मिर्च डली थी तब स्टॉल पे कौन कौन मौजूद था? मुझे अच्छे से याद है भाभी, स्टॉल पर मैं और बिंदिया थे बस, और कोई नहीं था। क्यों ईशा जी, आप ऐसे क्यों पूछ रही? कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं। आपको पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैडम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। हमारे पास कंप्लेंट के साथ सबूत भी आया है। सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैंने ना पहले भी सूरज को अच्छाई के चलते टूटते हुए देखा है, और आज जो कुछ भी हुआ ना, इस बार अगर सूरज का दिल टूटा ना तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। विद्या को उसके जानने वाले ने बताया कि ये सब गगन ने किया। जब जब स्टॉल पे कुछ हुआ उस समय बिंदिया मौजूद रहती थी। गगन ने बताया लड़की का कॉल था, और सब्जी वाले ने भी बताया वो रुमाल भी लड़की का है। ये रुमाल अपने आप यहाँ तो नहीं आ सकता, कहीं इन सब के पीछे बिंदिया तो नहीं? चले ईशा जी। तुम्हें पता है सूरज, मैं तो सच सवर के क्यों रहती हूँ? तेरे लिए, ताकि तेरी नजर मुझ पे टिकी रहे और तुम हर वक्त मेरे आसपास रहो। बस इतनी सी तो चाहत है मेरी। दर्जी ने कैसी कुर्ती सिली है, इतनी ढीली है। जिसे आंखों से दिखाई ना देता हो वो परफेक्ट हेयर, मेकअप और कपड़े कैसे सेट कर सकता है? ईशा ने मुझे देख तो नहीं लिया? कौन? ईशा तुम हो क्या? हाँ। अच्छा हुआ ईशा तुम आ गई। ये सेफ्टी पिन मैं दुपट्टे में लगाने की कोशिश कर रही थी पर मुझसे हो नहीं रहा। तुम मदद कर दोगी क्या? हाँ बिल्कुल। वैसे बिंदिया, तुम्हारा अंदाजा काफी इम्प्रूव हो गया। मैंने भी देखा तुम मिरर में कितने अच्छे से अपना नाप चेक कर रही थी। क्या? मिरर में? नहीं नहीं, वो तो मैं दीवार को आईना समझ के अपने आप को दिलासा दे रही थी, जैसे मैं आईने के सामने ही खड़ी हूँ। ये देखो, ये दीवार ही है ना? हाँ बिंदिया, ये तो दीवार ही है, पर जहाँ खड़ी होके तुम खुद की भलाई ले रही थी ना, ये आईना है जिसमें सब साफ साफ दिखाई दे रहा था।
साफ साफ तो तुम्हें दिखाई देता होगा ईशा, पर मैं तो तुम्हारे जितनी लकी नहीं हूं ना। मुझे तो दीवार को ही आईना समझ के ये खुशफहमी दूर करनी पड़ती है, और तुम नहीं जानती आईना ना देख पाने की बेबसी क्या होती है। इसीलिए मैं दीवार को ही आईना समझ के ना खुद की बलाई ले लेती हूँ। विंध्या, ऐसे ये कहाँ छोड़ आई थी तुम? ये रुमाल तो ईशा ने मुझे दिया था, ये कहाँ छूटा मुझसे? क्या? ये रुमाल है क्या? हाँ बिंदिया, ये वही रुमाल है जो मैंने तुम्हें दिया था। ओह हाँ, रुमाल। हाँ, वो दवाई वाले भैया से मैंने जब दवाइयाँ खरीदी थी ना, तो पैसों के साथ मैंने ये रुमाल भी उन्हें दे दिया था, ताकि वो पैसे इधर उधर ना हो जाए ना। मुझे लगता है कि उनसे ही ये रुमाल भी गिर गया होगा। हाँ, मैं भी वही सोचूं। तुम ऐसे ये रुमाल थोड़ी ना गिराओगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे वॉश करके आती हूँ। हाँ? भाभी, आपने ये दवाई दी थी ना? हाँ भाभी, ये एक्सपायर्ड है। सूरज के साथ जाऊंगी तो उसके किसी काम तो आऊंगी, और आप लोगों पर जो बोझ बनने का जो एहसास है वो भी मुझे थोड़ा कम हो जाएगा। सूरज, मुझे नहीं लगता कि अब कोई नए ग्राहक आने वाले हैं। पूरे 2000 रुपए की चपत लगेगी अगर ये सब्जियां फेंकनी पड़ गई तो। डॉक्टर साहब ने मेरे अंधेपन का फायदा उठाकर मुझे छूने की कोशिश। सारी कड़ियां जोड़ने के बाद साफ साफ पता लग रहा है कि ये सब बिंदिया का नाटक था। बिंदिया, मैं तुम्हारी हर गलती माफ कर सकती हूँ, पर मेरा पति सूरज जो सही रास्ते पे बढ़ रहा था, उसके रास्ते में पत्थर बन गई। तो उसका स्टॉल बंद करवाया, उसे भड़काया, उसे गुंडागर्दी के रास्ते पे फिर से ले जाने की कोशिश की, और इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी बिंदिया। लीजिए भैया, छग्गन के गर्मा गर्म समोसे खाइए। आप भी खाइए ना भैया, कब से मुझे खिला रही है। जब से लोगों ने मेरे पाव भाजी से मुंह फेरा है ना बंटी, तब से खाने से चीसा ही उठ गया है। नाम तो बदनाम हुआ ही है, स्टॉल पर ताला भी पड़ गया। प्लीज सर, मेरे पति के स्टॉल को वापस चलाने की परमिशन दे दीजिए। सूरज की कोई भी गलती नहीं थी, और मेरे पास इसका सबूत है। उसके साथ किसी ने कॉन्स्पिरेसी की है। ईशा जी, मुझे याद है आपने बिजली चोरी का बहुत बड़ा स्कैम पकड़वाया था। हमें आपके प्रूफ्स पे कोई डाउट नहीं है। मिस ईशा, समाज को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, इसीलिए आपको सतर्क ईमानदार नागरिक का अवार्ड भी देना चाहते हैं। आप सारे सबूतों की एक फाइल बना के भेज दीजिए। मैं पर्सनली इन्वॉल्व होकर फॉलो अप करूंगा। एंड डोंट वरी, मैटर सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। मेरे सूरज का स्टॉल फिर से खुलेगा, लेकिन बिंदिया, तुम जरा सावधान रहना। दोस्ती की आड़ में तुमने अपने ही दोस्त का बुरा चाहा, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। काव्या, प्रिया, चल अंदर चल, हम अंदर चलते हैं। इतनी महंगी कार से तुझे उतरता देख बहुत अच्छा लगा। तू ना एकदम खानदानी रईस लग रही थी। रईस तो मैं हूँ,
आरव जैसे पति के प्यार की दौलत जो है मेरे पास। काश ये सब सच होता काव्या। क्या मतलब? मतलब जिस प्यार को तू सच मान रही है वो एक बहुत बड़ा झूठ है। ये प्यार, ये कंसर्न, ये सब एक दिखावा है, एक ड्रामा है। आरव के दिल में तेरे लिए प्यार नहीं, धोखा है। वो आदमी एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। बकवास बंद कर रही है। ये बकवास नहीं है, सच्चाई है काव्या। मैं अब समझी। उस दिन जो तू सॉरी बोलने आई थी, दाल के पराठे, सब ड्रामा था ना? नहीं, एक्चुअली यू नो व्हाट, ये मेरी गलती जो मैंने मान लिया कि तू एक्चुअल में सॉरी है। आई एम सॉरी। नहीं मैं मेरी बात सुन। इन अखरोट और बादाम के लड्डुओं में बड़ी ताकत होती है। बाकी बिहारी की कृपा से तेरी भी आंखों की रोशनी लौट आएगी अगर तू रोज एक लड्डू खाएगी तो। हाँ, पता है गांव में मेरी एक सहेली है सीता, उसकी सास ने बताया था कि ये लड्डू आंखों के इलाज में रामबाण का काम करते हैं। बुआ जी, आप सब लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं ना। पत पगली, अभी लड्डू बन जाएंगे तो खा के बताना कैसे बने। हाँ, इस बिंदिया की वजह से सूरज का स्टॉल बंद हो गया। सब इतने दुखी है और ये यहाँ मुस्कुरा रही है। इसे तो मैं खिलाऊंगी स्पेशल लड्डू। बाकी बिहारी और मेवे कहाँ रखे हैं काट के? अरे टाइमा क्या ढूंढ रही है? अरे वो मैंने बाकी के मेवे काट के रखे थे, कहाँ गया डब्बा? यहाँ है ही नहीं। टाइमा, आप एक काम करिए, आप आराम करिए, रसोई में ही होंगे। बाकी के ड्राई फ्रूट्स मैं डाल दूंगी लड्डू में। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। तब तक मैं यहीं मिला लेती हूँ। क्या हुआ? इतनी बार समझाया लेकिन भूल जाती है। अरे पेट से है, संभल के चला कर। लेकिन नहीं, चूहिया के जैसे फुदक फुदक के चलेगी। बोल क्या हुआ? अब मम्मी जी, पहले तो सारी मम्मी जी, बाहर में चूड़ी वाला आया, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर चूड़ियां दिखती है ना, मेरी तो आंखें चुन जा गई। चले ना मम्मी जी, चूड़ियां ले लेते हैं। देखिए ये वाली तो पुरानी हो गई, देखिए ना। चल ले ले। ए बिंदिया, तू भी चल, तू भी पहन ले चूड़ियां आराम से। हाँ, अच्छा अच्छा। आज मैं सूरज के नाम की चूड़ियां पहनूंगी। अरे सूरज भैया, आप भी पसंद कर लो चूड़ी ईसा भाभी के लिए। हाँ, पति ब्रह्मचारी है तो क्या हुआ, बीवी के लिए चूड़ियां तो पसंद कर सकते हो ना। सूरज, चूड़ियां पसंद कर दो। मैं चाहती हूँ बिंदिया कुछ करे ताकि मुझे पूरा यकीन हो जाए कि वो अंधी नहीं है। शाची, तो बताओ कौन सी चूड़ियां पहनोगे मुझे? शाची, इनमें से जो भी पसंद है आप पहन लीजिए। वैसे भी मुझे ये पसंद करना नहीं आता। सूरज, पसंद करोगी तभी तो आएगा। आज मैं अपने पति की पसंद की हुई चूड़ियां पहनूंगी। एक सेकेंड। बताओ कौन सी चूड़ी अच्छी लगती है? ये ठीक है। क्या हुआ बिंदिया, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही फिसल नहीं रही? नहीं, वो मेरा गलती से पाँव मुड़ गया था। कोई बात नहीं, यहाँ आराम से। हाँ, सीधा यहाँ तुम आराम से बैठ जाओ। अदिति दी तुम्हारे लिए चूड़ियां पसंद कर देगी। मम्मी जी, है ना सुंदर सुंदर चूड़ियां, मैं ना बहुत सारी चूड़ियां खरीदूंगी। तो ले ना, किसने मना किया है? अदिति, तू भी ले ले। चूड़ियां तो सुहागन की पहचान होती हैं, इसलिए सब लोग पहनो। सूरज, चूड़ियां पहनो।
मैं कैसे पहनाऊं? जय बजरंग बली। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये क्या आपका बचपना कभी नहीं जाएगा ना? सुहागन के हाथों की चूड़ियों की खनक की निराली होती है ना, पर मेरी जिंदगी में ये खनक कभी नहीं आएगी। चूड़ियों की खनक तब भी निराली होती है बिंदिया, जब उसे कोई दोस्त प्रेम से गिफ्ट करे। ये रही मेरी तरफ से तेरे लिए चूड़ियां, ले। आराम से ले आया है तो प्यार से पहना भी दे। कैसे बिंदिया? सूरज, तुमने कहा था ना बिंदिया तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी हुई, तो बिंदिया को चूड़िया मैं पहना दूंगी। बढ़िया। लाओ बिंदिया। भैया, मुझे 2 और हरी चूड़ियां देना। बिंदिया, जो मुझे डाउट है तुम पर, अब देखो कैसे सबके सामने तुम्हारी सच्चाई लाती हूँ। वो पानी चाहिए था। हाँ। बिंदिया, तुम्हें यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? मैं पानी वहीं ले आती। ये क्या पीस रही हो ईशा? ड्राई फ्रूट्स पीस रही हूँ तुम्हारे लड्डू में डालने के लिए। विद्या, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। ये लड्डू में कांच का चूरा क्यों मिला रही है? ईशा ने मुझे झूठ क्यों बोला? काव्या, काव्या, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? दादी ने फिर से कुछ कहा क्या तुम्हें? रिया आई थी, उसने कहा तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आरव तुझसे प्यार नहीं करता है। इनफैक्ट आरव ने ये शादी किसी बाबा के तंत्र मंत्र अंधविश्वास के चक्कर में तुझसे की है। अब ट्रस्ट मी, वो एक पूजा करवा रहा है ताकि तू मर जाए और वो अपनी मनपसंद लड़की से दूसरी शादी कर पाए। ऐसा कहा रिया ने? हाँ,
अब भी हम दोनों को अलग करना चाहती है, इसीलिए आपके बारे में ऐसी घटिया बातें की उसने। वो कल मुझसे सॉरी कहने आई थी। मुझे लगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, शायद वो सुधर गई है, पर नहीं। वो अब भी हम दोनों को अलग करने के मौके ढूंढ रही है। It's okay. मैं कोई अलग नहीं कर सकता, रो मत। लेकिन अच्छा हुआ काफिया ने रिया की बात पे यकीन नहीं किया। ताइमा, मैंने आपके बनाए लड्डू में देसी घी और खूब सारे मेवे मिला दिए। बहुत बढ़िया। और मैंने भी गर्मा गर्म मसाला चाय बना दी है माँ। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन महारानी, तूने सबसे बढ़िया किया। और अब एक बात कान खोल के सुन लो, ये लड्डू सिर्फ बिंदिया के लिए है, किसी और को नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है ताइमा, तो सबसे पहला लड्डू आप बिंदिया को अपने हाथों से खिलाइए। बिंदिया, मुंह खोल। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा ना पेट भरा हुआ है, मैं बाद में खा लूंगी। अरे अरे बिंदिया, एक लड्डू खाने से कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी ताइमा ने इतनी मेहनत से बड़े प्यार से तुम्हारे लिए लड्डू बनाए। आज से तुम रोज एक एक लड्डू खाओगी। हाँ बिंदिया, खा ले लड्डू, कोई नखरे मत कर, फायदा होगा। अब ये लड्डू ना डब्बे में पैक कर देना, मैं रोज एक एक लड्डू खाऊंगी। ओहो, अब मैं समझी। सूरज, बिंदिया हमें परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए ये सब कह रही है। वो अभी भी खुद को हम पर बोझ समझती है। ईशा ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? हे बाकी बिहारी, अब चुपचाप मुंह खोल और लड्डू खा ले, नहीं तो मैं रिया, काव्या, अदिति के जैसे पिट्टी लगाऊंगी तेरी। चल जल्दी से मुंह खोल और खा। लड्डू में कांच है। कांच? हाँ, पहले तुमने मुझे वो पुरानी दवाई खिलाई और अब तुम लड्डू में कांच मिलाकर मुझे मारना चाहती हो। ये तुम क्या बोल रही हो बिंदिया? मैं लड्डू में कांच क्यों मिलाऊंगी? तुमने देखा क्या? हाँ, मेरा मतलब है कि मैंने सुना था जब तुम वो पाउडर बना रही थी, तब मुझे कर कर की आवाज आ रही थी। और मैं ना अंधी हूँ, बहरी नहीं हूँ, कांच पीसने की आवाज पहचानती हूँ। मम्मी जी, बिंदिया की ना आंखें चली गई है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे उसका दिमाग भी जा रहा है। चुप। माना मुझसे एक दो गलतियां हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं बिंदिया कि तुम ऐसा इल्जाम लगाओगी मुझ पर। मैं क्या पागल हूँ जो लड्डू में कांच मिलाऊंगी? सूरज तू मेरा यकीन कर, मैंने खुद सुना था। और जब मैंने ईशा से पूछा ना कि तुम क्या कर रही हो, तो उसने मुझे कहा कि मैं लड्डू में ड्राई फ्रूट्स मिला रही हूँ। बिंदिया, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। ईशा जी चींटी को भी चोट नहीं पहुंचाती, तो भला वो ये लड्डू में ऐसा क्यों करेंगी? अरे मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, ईशा ने जानबूझकर ये सब किया है। ठीक है, तुझे ईशा जी पर भरोसा नहीं है ना, लेकिन मैं ईशा जी पर भरोसा करता हूँ, आंख बंद करके खुद से भी ज्यादा। सूरज, देख लिया ना आप सबने, ईशा क्यों किया तुमने ऐसा? या शांत हो जा।
और आप सब भी घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ है, कोई कांच वाच नहीं है इसमें। वो मुझे दांत में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मीठा खाते ही दर्द होने लगता है, बस और कुछ नहीं। मेरी दादी एक कहावत कहती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं लड्डू में कांच क्यों मिलाऊंगी? मैंने मिलाया ही नहीं है। कहीं ईशा को शक तो नहीं हो गया कि मैं देख सकती हूँ, इसीलिए ये सारी चालें चल रही है। अभी तक तो मुझे शक था, पर आज तुम्हारी इस हरकत ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है कि तुम अंधी नहीं हो, अंधे होने का ड्रामा कर रही हो। शर्म नहीं आती ना तुम्हें बिंदिया? खुद को सूरज का दोस्त कहती हो और उसकी स्टॉल बंद करवा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम नहीं चाहती कि वो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पे चले। लेकिन तुम्हारी ये चाहत कभी पूरी नहीं होगी बिंदिया, क्योंकि मैं सूरज की पत्नी कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। सूरज भैया, ये सेठ एक मस्त पैसा वसूली का ना ऑफर लेके आया है। हमने काम किया ना तो 10% हमारा। एक आदमी है 2 साल से मेरे पैसे खाकर बैठा है, जब भी मांगता हूँ आनाकानी करता है। अब आप ही उसे डरा धमका कर मेरा पैसा निकलवा सकते हैं। अगर आपने मेरा पैसा निकलवा दिया तो आपका 10%। हाँ ये ओ सेठ जी, इन दोनों को पैसे देने से बेटर है आप मुझे पैसे दीजिए। मैं पैसे भी निकलवा दूंगी और 2 साल का इंटरेस्ट भी दिलवा दूंगी। मेरी भोली शक्ल पे मत जाना, मैं बहुत खतरनाक लड़की हूँ। अच्छा एक डेमो दिखाती हूँ। क्या रे, खुद को बहुत बड़ा तोप समझता है, गुंडागर्दी करेगा? चल कर, एक उल्टे हाथ से पड़ेगा ना सीधा जमीन पे पड़ा मिलेगा। क्या घूर क्यों रहा है? जो बोला वो बात समझ में आई कि नहीं? और तू मदारी के बंदर, हाँ? नोटों की बारिश करेगा, एक डंडा पड़ेगा ना सुबह से शाम तक रोता नजर आएगा। चल पीछे चल। सेठ जी, तो अब मुद्दे पर आते हैं। चुपचाप यहाँ से निकल जा, और आइंदा इन दोनों के पास नजर आया ना तो ये डंडा जो तेरे कंधे पर रखा है ना उससे मार मार के तेरा सिर फोड़ दूं। चल भाग जल्दी। सेठ जी को तो आपने भगा दिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। देखिए यही काम तो अच्छे से आता है, गुंडागर्दी करना। इसके अलावा करूं भी तो क्या करूं? बहुत मुश्किल से मैंने खुद को बदलने की कोशिश की थी, इस बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया मेरा। सूरज जो खुद पे भरोसा रखता है ना वो किस्मत को कभी दोष नहीं देता। माना हार मानने से जिंदगी आसान हो जाती है, पर कभी कभी मुश्किलों से जितना आसान नहीं होता पर नामुमकिन भी नहीं होता। चलो 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 घर चलो, चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कर रही? चलो 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 चलो। क्या कर रही हैं आप ये सब? फोन निकालो अपना। किसी काम का नहीं है मेरा फोन, रिचार्ज खत्म। एक सेकंड, ये लो हॉटस्पॉट ऑन करती हूँ, कनेक्ट करो। अब
मैंने जो लिंक भेजा है उसे ओपन करो। ये जो फॉर्म खुला ना उसे जल्दी से भर दो। क्या है ये? जो बिजली घोटाले के वक्त आईएएस ऑफिसर आए थे ना, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर हम ये फॉर्म जल्दी से भर देंगे ना तो हमारे स्टॉल पे लगे स्टे पे सुनवाई जल्दी होगी, क्योंकि हमारी कोई गलती ही नहीं थी। चलो इसे भर दो। ये मैं करती हूँ, हटो। ये आप थोड़ा दूर रहिए ना, उस तरफ। क्यों? मेरे करीब आने से तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि अब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है ना? फॉर्म भरूं या नहीं भरूं ना? एक काम कीजिए, आप पहले ना मुझे मन भर के छेड़ लीजिए। ये दिल बनाइए, बाल मारिए मुंह पे, छेड़िए। आपको जितना मन कर रहा है उतना छेड़िए। नहीं छेड़िए ना। नहीं सूरज, बस एक सवाल का जवाब दे दो, लास्ट। जी। क्या? तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ ना? क्यूट क्यूट सी। आप नहीं सुधरने वाली। हाँ चलिए फॉर्म भरवाइए। हो गया, हो गया। हो गया। ये सब क्या करते रहती हैं ईशा जी आप? ये कुछ क्या बच्चा हूं छोटा? सूरज, बस एक हफ्ता, उसके बाद हमें हमारा फूड लाइसेंस वापस मिल जाएगा। वैसे ईशा जी आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों करते रहती हैं? मैंने तो कभी आपके लिए कुछ भी नहीं किया था सूरज। तुमने मुझे तब टूटने से बचाया था जब मैं आईएएस की स्कॉलरशिप एग्जाम में फेल हो गई थी। तब तुम ही गए थे ना पेपर रीचेक करवाने। तब तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया था सूरज। और अब जब तुम अच्छे रास्ते पे चल रहे हो तो मैं भी तुम्हारा दिल से सपोर्ट करूंगी, पति ब्रह्मचारी जी। स्टॉल पे बहुत बड़ा कांड हुआ है ईशा जी। इतनी आसानी से लाइसेंस वापस नहीं मिलने वाला। हो गया तो मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा? जो चाहेंगे वो मिलेगा। ठीक है, फिर ये गिफ्ट तुम पर उधार रहा। तथास्तु। वैसे सूरज, मेरे बाल ना उलझे हुए हैं और तुम्हारे हाथ में कंघी भी है, तो मेरे बाल सुलझा दो ना। कुछ भी बोलते रहते हैं आप। हाँ मैं नहीं करने वाला ये सब। सूरज ठीक है, फिर याद रखना अपना वादा। जो बोलूंगी वो करना पड़ेगा। मर्द की जुबान याद रखो। अब आप सो जाइए और मुझे भी चैन से सोने दीजिए। आप पर लगे मार्केश दोष को काटने का योग बन जाएगा। इस काल चक्र में काव्या की मौत निश्चित। अरे वाह, नूडल्स! हाउ स्वीट ऑफ यू काव्या, तुमने मेरे लिए नूडल्स बनाए। दादी हमें इस टाइम पे खाना खाते हुए देखती ना, बहुत डांट लगाती। बोलती है कोई टाइम है खाना खाने का। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे फिर से भूख लग गई। और तुम्हें तो पता है ना, खाली पेट मुझे नींद ही नहीं आती। वैसे दादी की बात तो सही है, मगर अपने पति की भूख मिटाने के लिए ये वाइफ घर वालों से छुप छुपा कर उसके फेवरेट नूडल्स तो बना ही सकती है ना। काव्या प्लीज फोन उठा। कैसे यकीन दिलाऊं तुझे कि आरव तेरी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैसेज कर देती हूँ। काव्या प्लीज मेरा यकीन कर। शुगर, हाँ?
वैसे काव्या मैडम, इतनी रात को आपको किसके मैसेज आ रहे हैं? नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। आप खाइए ना। तो मैं पानी लेकर आई था। काव्या यार, तुझे कैसे समझाओ? जिसे तू देवता समझ रही है वो देवता नहीं, डेविल है, डेविल। काव्या को सच्चाई पता चले उससे पहले मुझे अपने प्लान को अंजाम देना होगा। सूरज, घर में चूहे इतने ज्यादा हो गए ना कि इन्हें घर से निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुंज बिहारी, मैं हारी। अरे सवेरे सवेरे क्या तुम दोनों ने धमा चौकड़ी मचा रखी है? टाइमा, घर में चूहों ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया है ना कि आज तो मैं इन्हें पकड़ के ही रहूंगी। बहुत भगा लिया, अब मैं फंसाऊंगी इसे अपने जाल में। अदिति। हाँ माँ। बेटा एक गिलास गुनगुना पानी तो दे जा। अभी लाई। बाबा नहीं, पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे। कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे मेरा बाबू, तू मेरा इतना ध्यान रखती है तो ऐसे कैसे लग सकती है मुझे? हाँ बाबू, पूरे घर में ना चूहे पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है। चूहे की जगह आप फंसा दे तो? मैं तो इस जाल में कब से फंसना चाहता हूँ, पर तू ही है जो जाल बिछाती नहीं आजकल। तारीख है, अब तू देख, तुझे ही चूहे के पिंजरे में बंद ना किया तो मेरा नाम भी नहीं। अरे शरद तो घोल के पी गए सारे के सारे। मोनिका भाभी, पहले रसोई में चलो। बिंदिया, तुम्हारी आई ड्रॉप का टाइम हो गया, मैं डाल देती हूँ। हाँ।